सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब हमारी मैजिक बुक खत्म होने के कगार पर है ना। और टुडे इज डे 27। और आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिक मिरर। मैजिक मिरर एक ऐसा चैप्टर जो वापस से आपको आपके बचपन से मिला सकता है ना, हमारे इनर चाइल्ड से आपको वापस से मिला सकता है। और ये चैप्टर अगर आप सीख गए और आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, देन यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आज आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, वो बाहरी किसी चीज का कोई रोल नहीं होता। आपका स्वयं के साथ, खुद के साथ कैसा रिश्ता है, वो ही आपके बाहर के सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप चाहते हो लोग आपको प्यार दें, पर क्या आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो? क्या आप खुद को प्यार दे रहे हो? जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को प्यार नहीं दोगे, आपको बाहरी दुनिया में भी वो नहीं मिलेगा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, अपने हस्बैंड का कर रहे हैं, रिलेटिव्स का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला यार हमारी अप्रिशिएशन तो कर दे, थोड़ी सी, थोड़ा प्यार तो दे दे। इतना तो हम कर रहे हैं सारा दिन, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। करके देख लिया ना, नहीं मिला ना। तो पहले खुद से करना सीखो। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को प्यार करो। और जब आप वो करने लगोगे ना, फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। फिर लोग अपने आप आपके पीछे पीछे भागेंगे। अभी आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, फिर लोग आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, तो टुडे आपको क्या करना है? मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट जो आपको लगता है आपके अंदर खूबियां हैं। ठीक है, आपको लगता है, आपने कभी शायद किसी को कहा भी नहीं होगा, है ना। आपको लगता होगा कि भाई ये तो लगेगा कि मैं बहुत ईगो में आ गई हूं या मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं। नो नो, उसकी बात नहीं। आपको अंदरूनी सबको पता है कि भाई मेरे अंदर ये खूबी है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं लोगों से प्यार से बात करती हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दूसरों की हेल्प करने को हमेशा रेडी रहती हूँ, मैं हमेशा हंस हंस के काम करती हूँ, मैं एनर्जी के साथ काम करती हूँ, मैं दूसरे रोते इंसान को हंसा सकती हूँ। ठीक है, आपको पता है आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट। अपनी लिस्ट बनाओ कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं। दीज आर द क्वालिटीज आई हैव। ठीक है, एंड देन मिरर के सामने जाना है, अपनी आंखों में आंखें डालनी है, बिल्कुल आईज में आईज, आंखों में आंखें मिला के। बहुत लोग तो ये कर ही नहीं पाते, आंखों में खुद से ही नहीं आंखें मिला पाते, रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाओ, कोई बात नहीं, बहने दो। ठीक है, आंखों में आंखें मिलाओ, अपनी खुद की आंखों में आंखें मिलाओ, एंड जस्ट एक्नॉलेज योर सेल्फ एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, पहले खुद के लिए करना शुरू करो। हाँ, अपना नाम लो। हाँ, एंड जस्ट आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग यू। इतना सब कुछ आज तक तुमने तुमने किया है, अपनी फैमिली को संभाला है, अपने लव्ड वंस को संभाला है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, कितनी स्ट्रगल्स को झेला है, कितनी चीजों से बाहर आई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई रियली रियली लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूं, तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ और वैसे ही तुम्हें प्यार करती हूँ। यू आर जस्ट इनफ। आई ट्रस्ट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एडोर यू, यू आर माई फेवरेट। तुम बेस्ट हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी हो। जो भी तुम दूसरों से सुनना चाहते हो ना, हम हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, यस और नो? है ना, सबको अच्छा लगता है जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, वी फील सो गुड। तो वो जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें आकर बोलें, तो वो ही शब्द आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोल पा रहे? अपने मुंह से बोलो, आपके कानों को सुनाई देगा, आपकी आंखों में दिखेगा। एंड वेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, तो आप बाहरी दुनिया से भी वो ये ट्रैक करने लगोगे। ठीक है, इट इज सो मैजिकल। बोलो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल, बोलना है शीशे के सामने, अरे तू तो बहुत सुंदर है, अरे अपनी आंखें है ना देख मैम? कितनी सुंदर है, बाल देख, स्किन देख कितनी प्यारी है, यू लुक सो ब्यूटीफुल, अरे वाह क्या बात है।
एप्रिशिएट, है ना। तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं भाई वो हमारी तारीफ कर दे, आज तो मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया था किसी ने नोटिस ही नहीं किया, किसी ने तारीफ ही नहीं करी मेरी, है ना। तो भाई खुद कर लो ना, खुद करो अपनी तारीफ। सो वो ही हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। देखो, ये दिख रहा है जादुई दर्पण, है ना, ये मिरर। तो ये मिरर, जस्ट आपने मिरर को यूज करना है। आप चाहे इस प्रैक्टिस को बैठ के करो, चाहे आप खड़े होके करो, ठीक है। बट मिरर चाहिए आपको, सामने आपके मिरर होना चाहिए, मिरर में आपको अपनी इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। 27वां दिन जादुई दर्पण। हाँ जी, नीना जी आप आ रहे? मैं पढ़ूं मैम? हाँ ओके, आप आ जाइए। 27वां दिन। चलो मैम पढ़ रही हूँ, कोई बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी, कौन पढ़े मैम? मनीषा जी आप रीड करो। ओके मैम। हम्म। मैं पढ़ रही 27वां 27वां दिन जादुई दर्पण। चीजों का हूँ। हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम अपने उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान, 1883 से 1931, कवि और कलाकार। हाँ, तो देखो खलील जिब्रान एक बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, पोएट थे। एंड टॉप मोस्ट, मतलब टॉप 3 में उनका नाम आता था, ठीक है। एंड व्हाट ही सेइंग, वो बोल रहे हैं कि जो हमें बाहरी चीजें दिखती हैं, है ना, और उनका हुलिया वो भावनाओं के अनुसार बदलता है। भावना मतलब क्या? फीलिंग। आप जिस तरह से फील करते हो वो उस हिसाब से बाहरी चीजें बदलती हैं, उनमें हमें जादू और सुंदरता दिखने लगती है। पर वो कब दिखती है? वो किसी बाहर के उससे परिवर्तन नहीं आता। जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हो, जब आप अपने अंदर जादू क्रिएट करते हो, जब आप अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाते हो, खुद के साथ रिश्ते को इंप्रूव करते हो, तो बाहरी जगत में वो सुंदरता और जादू आपको दिखने लगता है। तो वो चीजों का हुलिया अपने आप से किसी और चीज से नहीं बदलता, वो सिर्फ आपकी भावनाएं खुद के टुवर्ड्स कैसी हैं उससे बदलता है, ठीक है। तो कैसे, वो हम पढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जिंदगी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिससे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। अब जा- एक मिनट देखो, अब हम क्या चाहते हैं? हम बाहरी दुनिया में, ठीक है, बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, हम बाहरी दुनिया में क्या क्या चाहते हैं भाई? हम अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं, हम अपनी वेल्थ में क्या चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ में क्या चाहते हैं, हम अपने करियर में क्या चाहते हैं, तो वो हमारी बाहरी दुनिया है। तो अब हम उसको जो चाहते हैं उसको वैसा बनाने की कोशिश में भाग दौड़ करके पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और जो हम आज तक करते भी आए हैं, है ना। हम तो बाहर ही भाग रहे थे ना भाई, इसको सुलझाओ, फिर क्या होता है, एक चीज को सुलझाओ दूसरी में गड़बड़, दूसरी को सुलझाओ तीसरी में गड़बड़, यही हो रहा था ना अब तक हमारी लाइफ में। एक समस्या को सुलझाने जाते थे दूसरी खड़ी हो जाती थी, फिर उसको सुलझाओ तीसरी, फिर हम क्या करते थे? शिकायतें करना, दूसरों पर ब्लेम करना, कंप्लेन करना, एक्सक्यूजेस देना, यही सब कर रहे थे ना। और उससे क्या हासिल हो रहा था? हम हमेशा नीचे की तरफ जा रहे हैं। पाना तो हम अपने सपनों को चाहते हैं, पर हम वहां तक तो पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स में हैं। हम बाहर की तरफ जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, पर वो है कहां पर? है कहां वो चीज? वो चीज तो हमारे अंदर है ना। और जब हम अपने अंदर उस चीज को बदल लेंगे,
तो बाहर तो वो आपको अपने आप मिल जाएगी। आपने एक कहानी सुनी है? एक बार एक बुढ़िया थी, ठीक है, बहुत ओल्ड लेडी थी। एंड वो ना वो कर रही थी, सिलाई कर रही थी सुई के साथ, ठीक है, अंधेरा हो गया, सिलाई कर रही है। एंड वो सिलाई करते करते उसकी सुई गिर गई। तो गिर गई, अब उसको करनी है। तो वो बाहर चली गई, अपनी कुटिया से बाहर चली गई, और वो वहां जाकर सुई को ढूंढ रही है। तो कोई आया, उसने पूछा, बूढ़ी अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो बोली, मेरी ना सुई गिर गई, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो बोले, सुई गिर गई? कहाँ गिरी आपकी सुई? कहती, मैं अंदर सिलाई कर रही थी ना, तो वहां मेरी सुई गिर गई। तो बोले, सिलाई तो आप अंदर कर रहे थे, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कह रहे, यहाँ पर रोशनी है ना, इसलिए मैं यहां ढूंढ रही हूं। तो आप बताओ, उसको वो सुई वहां पर मिलेगी? सुई कहाँ थी? अंदर। ढूंढ कहाँ रही है? बाहर। यही हम कर रहे हैं, है ना? तो हमें अपना चेंज कहाँ लाना है? एनर्जी कहाँ चेंज करनी है? अंदर। हम अभी कहाँ कर रहे हैं? बाहर। ठीक है। तो जब आप अपने अंदर बदलाव ले आते हो तो हर चीज उस जादू से बदल जाती है, चुटकी बजाते ही। और अभी आप लोगों ने शेयर भी किया है ना? अभी सबने अपनी अपनी शेयरिंग की है कि कैसे हमने थोड़ा थोड़ा, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हमने ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं करी, सारी प्रैक्टिसेस को अच्छे से किया भी नहीं है, अभी तो हम सीख ही रहे हैं। तो जब आप इनकी प्रैक्टिसेस करोगे, खुद के साथ रिश्ते को अच्छा बनाओगे, तो आपके बाहरी जगत में आप वो पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। ठीक है। तो आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए जिसे आप आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। ठीक है। तो अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया है ना, तो आप फिर कुछ भी पा सकते हैं। तो काम कहां करना है? अपने ऊपर, अंदरूनी। योर आउटर वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड, है ना? योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड, अंदरूनी दुनिया में काम करेंगे तो बाहरी जगत अपने आप बदल जाएगा। और यही आज के चैप्टर का सार है कि अगर आप, हम क्या चाहते हैं? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, है ना? लोग हमारे हिसाब से चलें, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, दुनिया में शांति हो जाए, ये चाहते हैं ना हम। तो पहले शांति अपने अंदर लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में शांति हो जाए तो पहले उस शांति को अपने अंदर लाना है। ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आप चाहते हो इस दुनिया को बदलना, तो चेंज द पर्सन इन द मिरर। जो इंसान शीशे में आपको अपने सामने दिख रहा है उसको बदल लो, बस बस इतना कर लो, दुनिया बदल जाएगी। ठीक है। हम्म। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आप हाँ, तो देखो, आपने ना माइकल जैक्सन का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था, मैन इन द मिरर। ठीक है। तो वो सॉन्ग जरूर आप लोग सुनना विद लिरिक्स, क्योंकि वैसे सुनने में शायद समझ में नहीं आएगा, उसकी लिरिक्स को पढ़ना कि वो क्या बोल रहा है। बहुत ही फेमस, बहुत फेमस हुआ था वो सॉन्ग, और वो बहुत पावरफुल है, और बिल्कुल सही बात वो बता रहे हैं कि कैसे आप सिर्फ उस इंसान को बदल लो जो शीशे के सामने आपको दिख रहा है, बाकी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम्म। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हम्म। तो देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने पिछले 26 चैप्टर्स की प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो आप बदल गए होंगे। अभी पूरा नहीं बदले, बट कुछ तो बदलाव आपके अंदर आया है, और उसी बदलाव की वजह से आप अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पा रहे हो, है ना? अभी आप लोगों ने शेयरिंग करी, सबने सबने करी कि भाई हम पहले से बहुत खुश रहते हैं, है ना? हम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं।
तो क्या हुआ, हमने बदलाव कहाँ किया, अपने अंदर। किस वजह से, प्रैक्टिसेस की वजह से। तो जब हमने प्रैक्टिसेस करी तो अब हम खुद को थोड़ा सा बदल चुके हैं, और उस बदलाव की वजह से हमने अपनी लाइफ में परिवर्तन देखा। हमने अपने रिश्तों में देखा, हमने अपनी हेल्थ में देखा, हमने पैसों में देखा, हमने करियर में देखा, हमने हर फील्ड में परिवर्तन देखा। तो पहले हम क्या कर रहे थे, बाहर भाग रहे थे, हेल्थ को ठीक करने अलग भाग रहे थे, रिश्तों को ठीक करने अलग भाग रहे थे, पैसों को ठीक करने अलग भाग रहे थे, और हासिल कुछ नहीं हो रहा था। एक को सुलझाते थे, दूसरा खड़ा हो जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम बाहर कहीं कुछ काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और बाहरी दुनिया अपने आप बदल रही है। यस और नो, यही हुआ ना। तो यही करना है, यही करना है, यही मूल मंत्र है। और ये आज 27वां चैप्टर है, सीनियर मोस्ट चैप्टर, कि अगर आपने इसको समझ लिया और इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो देन तो एल्केमिस्ट आप काफी हद तक बन चुके हो, और बन जाओगे। हम्म। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप हम्म। दर्पण अब देखो, अभी तक के हमने चैप्टर्स में क्या किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे चैप्टर्स में, प्रैक्टिस भाई, कृतज्ञता कर रहे थे, क्योंकि भाई हम इस बुक में यही सीख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना है। तो अब हमने अभी तक कृतज्ञता किसकी करी, हमने अपनी हेल्थ की कृतज्ञता करी, ठीक है, हमने अपने रिश्तों के लिए कृतज्ञता करी, हमने अपने पैसों के लिए कृतज्ञता करी, ठीक है, किन जिन लोगों ने हमें कभी लाइफ में सपोर्ट किया था, हमने उनकी कृतज्ञता करी, हमने, और अपने, हमारे हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, हमने नेचर की, एयर की, वाटर की, सबकी कृतज्ञता कर ली, ठीक है। सबकी कृतज्ञता करके देख लिया, और उसमें भी हमें बदलाव दिखा, अपने जीवन में बदलाव दिखा। पर उन सबसे भी ज्यादा हकदार कृतज्ञता का कौन है, वो इंसान आप हो। बाकी सबके लिए तो करनी करनी है, वो तो है ही है, बट नंबर वन प्रायोरिटी किसको, किसको देनी है, किसकी कृतज्ञता करनी है, खुद की। क्योंकि अगर आप अपने लिए ही नहीं कृतज्ञ हो, आप जो इतनी चीजों को हैंडल कर रहे हो, इतने चीजों को संभाल रहे हो, और खुद को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो यूनिवर्स का कानून क्या कहता है, आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होगे आपको और दिया जाएगा, जिस चीज के लिए आप नाशुक्र होगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, है ना, कानून यही बोलता है। तो अब आप खुद को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, भाई यूनिवर्स ने आपको अलग से बनाया है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक पहचान है, आपका फिंगरप्रिंट किसी और इंसान से नहीं मिलता करोड़ों लोगों की दुनिया में। तो आप बिल्कुल यूनिक हो, है ना, और ईश्वर की क्रिएशन हो, परमात्मा की क्रिएशन हो। जब ईश्वर ने इतनी मेहनत करके आपको बनाया है, और आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, हम्म, मतलब आप परमात्मा की क्रिएशन को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, तो फिर यूनिवर्स नाराज नहीं होएगा कि मैंने तो इतनी मेहनत करके इतने गुण डाले, इतनी खूबसूरती दी, इतना अच्छा दिल बनाया, इतने अच्छे शरीर दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया है, और ये अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, मतलब खुद को ही बोले जा रहा है, अपने बारे में ही खराब खराब बोले जा रहा है, मतलब मेरी मेरी क्रिएशन में दोष निकाल रहा है। So when you will start appreciating that creation of universe, which is you, then you will attract anything. Yes. जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं हाँ के देखो, क्या होता है ना, कि जब आपके अंदर आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ नहीं हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपको ना खुद को लेके ही आप असंतुष्ट हो, आप असंतोष है, आपको निराशा है। जैसे किसी ने बोल दिया भाई तू तो मोटी हो गई,
तो अब आप मिरर के सामने खुद को देख रहे हैं, हाँ मैं तो बहुत मोटी हो गई, हाय मैं तो देखो मेरे तो कितना वेट बढ़ गया है, मेरी हाइट कितनी कम है, मेरा रंग देखो कितना सांवला है, मेरी नाक कितनी मोटी है, मेरी आंखें कितनी छोटी छोटी हैं, मेरे बाल कितने लाइट हैं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं चिड़चिड़ी हूं, मैं चिढ़ जाती हूं, मैं बुराई करती हूं। मतलब आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हो, है ना, आप खुद ही निराश हो, आप असंतोष में हो। तो क्या होता है कि वो ही फीलिंग्स आप अपने, जो नेगेटिव फीलिंग्स आप अपने लिए रख रहे हो, वो आप जहां जा रहे हो वो आपके साथ चल रही हैं। तो वो ही आप बाहरी दुनिया में अट्रैक्ट करते हो। वो ही सेम फीलिंग्स जो आप खुद के लिए रखते हो, वो ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप बाहरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हो। फिर आपके तो पता नहीं ये चिड़चिड़, आप अगर खुद को मान रहे हो कि भाई मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो आप ऐसी सिचुएशंस बाहर अट्रैक्ट करोगे जहां पर आप और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जहां जा रहे हो वो नेगेटिव आपकी फीलिंग्स आपके साथ जा रही हैं, और क्योंकि आप चुंबक हो तो वही आप अट्रैक्ट करते हो। हम्म। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी, आएगी। आप अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसके उसको अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ तो जादुई देखो, अब देखो वो क्या कह रहे हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, वर्तमान स्वरूप मतलब जैसे आप हैं, ठीक है, आप जैसे भी हैं, जब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और बेहतर महसूस कराते हो। जैसे मान लो आप शीशे के सामने खड़े हो और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कृतज्ञ हो रहे हो कि भाई मैं ना बहुत खुश रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हंस हंस के सब काम करती हूँ, मैं खुश होके सब काम करती हूँ, मैं सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, आप ये महसूस कर रहे हो अपने बारे में और आप कृतज्ञ हो। तो आप क्या कर रहे हो, आपने खुशी को महसूस किया, तो आप और खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित करोगे। समझ रहे हो, क्योंकि लॉ है ना, साइंस है, ये साइंस है, आपकी फीलिंग्स ही फ्यूल है। आप खुद के लिए जैसा महसूस करोगे वो ही आप अपने बाहरी जगत में अट्रैक्ट करोगे। तो आप अपने लिए अच्छी भावनाएं लाओगे, उसमें समृद्धि लाओगे, तो आप बाहरी जगत में भी समृद्धि, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो खुद के लिए सिर्फ अच्छा सोचना और अच्छा बोलना कि आई लव यू, अपना नाम लेकर शीशे के सामने, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, है ना। हमें लगता है हम दूसरों के उस पर खरे नहीं उतर रहे, लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं पर मेरे अंदर तो वो खूबी है नहीं। कोई बात नहीं, वो नहीं है तो और तो है, वो वाली नहीं है दूसरी तो है। तो मैं जैसी भी हूं ना, जिन खूबियों के साथ हूं या जिन खूबियां नहीं है मेरे अंदर, मैं जैसी हूं मैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूं और अपने आप को वैसे ही प्यार करती हूं। द वे आई एम एंड द वे आई एम नॉट। ठीक है, तो जब आप इस तरह से खुद को प्यार देने लगेंगे, खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद को एक्नॉलेज करेंगे, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे, आप समृद्ध बनेंगे हर क्षेत्र में। ठीक है। हम्म। जादुई दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इसमें
अब तक जिनकी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद करें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज हम्म। दर्पण में आज दर्पण हम्म। में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उसे मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। अब जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हम्म। तो देखो, अब आपने क्या करना है। आपने शीशे के सामने जाना है। अभी तक भी आप शीशे के सामने जाते थे, बट आप तैयार हो रहे हो, कोम्ब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं करना। ठीक है, वो जो आप करते हो वो अपना अलग है। बट इसके लिए आपको सिर्फ शीशे के सामने जाके खड़े होना है। अपनी आंखों में आंखें डालनी है। खुद को देखना है। एंड आपने सिर्फ एक्नॉलेज करना है एंड जस्ट से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपना नाम लेके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। फिर और इसको थोड़ा सा पावर अप, लेवल अप करने के लिए अपने बारे में 3 चीजें जो आपको लगता है आपके अंदर की खूबियां हैं, है ना, उसके लिए कृतज्ञ होना। थैंक यू, अपना नाम लेके थैंक यू कविता, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। तू जिस तरह से लोगों की मदद करती है, जिस तरह से लोगों की हेल्प करती है, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। एंड और अपने बारे में और अच्छी चीजें, तू बहुत अच्छी है, तेरा दिल बहुत बड़ा है। जो भी आपको अपने अंदर की खूबी दिखती है, तू अपनी सेहत का ध्यान रखती है, तू अपने परिवार का ध्यान रखती है, तू सबका ध्यान रखती है, तो मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, तू जैसी भी है मैं तुझे वैसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुझे अप्रिशिएट करती हूँ, तू मेरी फेवरेट है, यू आर माई फेवरेट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, है ना। तो आपको सिर्फ अपना नाम लेना है, एक्नॉलेज करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, इतना करना है, ठीक है। दिन में जब भी आप शीशे के सामने से गुजरो, बस 2 मिनट निकाल के आंखों में आंखें डाल के बातें कर लो। तो इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि जब कभी हम देखो, हमने हमेशा बोला कि वी आर ह्यूमंस, है ना, हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हम गलती करते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। तो आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आप खुद के टुवर्ड्स थोड़े सॉफ्ट रहोगे, जजमेंट में नहीं आओगे। आप उस चीज को समझोगे, खुद को दोष नहीं दोगे, आप उसको समझोगे, खुद की आलोचना नहीं करोगे, सॉफ्ट रहोगे कि हाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो खुद को आप डीपली, यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ, खुद के साथ ही प्यार करने लगोगे, एक अपने अंदर के बच्चे के साथ, है ना। एक हर इंसान में एक बच्चा होता है ना, हम वो गाना भी था ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, है ना। तो हर इंसान में एक बच्चा होता है जो प्यार चाहता है। तो वो प्यार जब आप उस बच्चे को देने लगोगे, तो यू विल जस्ट ब्लूम लाइक अ फ्लावर, एक फूल की तरह आप खिलोगे। और आपकी महक, जहां जाओगे वो महक वहां जाएगी। अब तक आप लोगों को चेज कर रहे थे, लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब आपकी महक से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो दिस इज सो पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एवरी डे दे डू दिस प्रैक्टिस, मिरर एक्टिविटी।
ठीक है। तो आप जब आप अब इसके बाद जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। योर होल वर्ल्ड विल चेंज। आप एक चुंबक बन जाएंगे, खींचने वाले चुंबक, कि आप लोगों को खींचेंगे, आप अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। जो भी आप खुद के लिए महसूस करते हैं वो ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 27। जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने। उसने पासपोर्ट नहीं। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप भी जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू फॉर योर वेलकम सपोर्ट। मैम। सो यस, है ना, सीखा। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल चैप्टर है और बहुत आपको करते हुए मजा भी आएगा एंड यू विल सी द मैजिक। अभी तक भी आप मैजिक देख ही रहे हो। 26 दिन की प्रैक्टिसेस करके आप सब लोगों ने शेयर किए हैं अपने अपने मैजिक, कि आपने क्या क्या चेंज अपनी लाइफ में महसूस किया। बट जब आप इसको भी ऐड कर लोगे ना अपनी प्रैक्टिसेस में, और जब इस प्रैक्टिस को करोगे, तब आपकी वो स्पीड फास्ट हो जाएगी और हर क्षेत्र में यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। हम्म। सो कोई प्रश्न है आपका आज के चैप्टर से रिलेटेड, आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैं अपना कल का एक शेयरिंग करती हूँ। कल क्या हुआ, मैं ना व्हाट्सएप से मैसेजिंग कर रही थी। तो जैसे मेरे पास एक और नंबर भी है, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा वो दोनों फोन सिमिलर हैं। तो मैं अपना जो मेरा नॉर्मल जो मैं फोन यूज करती हूँ, मेरे को लगा मेरे हाथ में दूसरा फोन है, तो मैंने उसी से ना बहुत सारे मैसेजेस कर दिए अननोन नंबर्स को। मैजिक बुक के लिए जो मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, उससे रिलेटेड अननोन नंबर्स को मैंने मैसेजिंग कर दिया। एंड व्हाट्सएप ने ना अभी नया फीचर निकाला है कि अगर आप अननोन नंबर्स को इकट्ठे मैसेजेस करते हो ना, तो वो स्पैम माना जाता है और वो आपके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो मेरे को करने के बाद और मेरा व्हाट्सएप हो गया ब्लॉक, कि अब मैं व्हाट्सएप यूज कर ही नहीं सकती और सारा डेटा भी गया, सब कुछ गया, व्हाट्सएप बंद। एंड अब तो मैं मेरे को हुआ कि ये क्या हो गया भाई, बिना व्हाट्सएप के तो काम ही नहीं चलेगा। सब कुछ तो व्हाट्सएप पे है, मेरा सारा काम व्हाट्सएप पे है, कैसे काम चलेगा? बिना व्हाट्सएप के काम नहीं चल सकता। तो मुझे उसी समय याद आया कि किसी ने ना मेरे से ये बात शेयर करी थी थोड़े दिन पहले, कि उनके साथ ऐसा हुआ था और उनका व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था। तो मैंने उनको कॉल लगाई, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे रिकवर हुआ, कितना टाइम लगा? तो उन्होंने बताया 3 महीने तक व्हाट्सएप ब्लॉक रहा और 3 महीने बाद जाकर वो व्हाट्सएप रिस्टोर हुआ, और तब तक मैंने दूसरा नंबर लेके काम चलाया। तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। अब मेरे को हुआ यार, ये तो बड़ा दिक्कत, 3 महीना अगर ब्लॉक हो गया तो मेरा तो सारा काम व्हाट्सएप पर है, कैसे होगा? तो उसमें ना वो आपको बोलते हैं कि आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, कि आप रीजन दे सकते हो कि भैया हमारा ये व्हाट्सएप आपने ब्लॉक कर दिया है, बट मेरी इंटेंशन ये थी। तो मैंने उनको लिख के भेज दिया कि आई एम ए कोच और मेरी इंटेंशन थी लोगों को अवेयर कराने का, एंड उस वजह से मैंने ये मैसेजिंग करी है। एंड उसमें उसमें लिखा है कि 24 आवर्स बाद तो वो आपको बताएंगे कि भाई वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, ये तो ब्लॉक ही करेंगे, 3 महीने के लिए ब्लॉक होगा, उसके बाद जाके खोलेंगे। तो मेरे घर पे मेरे हस्बैंड मुझे डांटने लग गए, मेरा बेटा भी बोलने, मम्मा आपने क्यों करा, आपने इतने सारे मैसेजेस क्यों करे? हाँ ब्लॉक हो गया ना, अब क्या होगा? तो उस समय मेरे मन में बस इतना था, मैंने कहा नहीं, मेरा ना व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाएगा, हो जाएगा, मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी और मेरा व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हंसने लग गए, मजाक बनाने लग गए मेरा। हाँ बस मम्मा को तो बस ग्रैटिट्यूड करना होता है, मम्मा के ग्रैटिट्यूड करने से सब हो जाएगा। मैं कहा हाँ हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाएगा।
एंड मैं रात को मैजिक रॉक लिया और मैं अपने मैजिक रॉक के साथ दिन भर की जो बातें कर रही थी, और उसके बाद मैं मैजिक रॉक के साथ यही, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा व्हाट्सएप रिस्टोर हो गया है, बहुत आसानी से मेरा व्हाट्सएप वापस आ गया है। मैंने व्हाट्सएप के लिए ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू व्हाट्सएप, आपकी वजह से, आपकी सर्विसेज की वजह से मैं अपना काम कर पाती हूँ, लोगों तक पहुंच पाती हूँ, मेरे को कितनी हेल्प मिलती है। हाँ, और वो करते 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 आई स्लेप्ट, मैं सो गई। और ये रात की बात होगी 10:30 बजे की, ठीक है। और मेरा ये ब्लॉक हुआ था रात को 9 बजे के करीब। तो उन्होंने बोला था 24 घंटे बाद तो बताएंगे कि क्या करना है। एंड मैं सुबह उठी हूँ 5 o'clock से पहले ही, क्योंकि 5:15 सेशन होता है, उससे पहले मैं उठी हूँ। एंड मेरे मोबाइल पे ब्लिंक हो रहा है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ब्लिंक। मैंने खोला एंड उसमें मैसेज था, योर व्हाट्सएप हैज बीन रीस्टोर्ड। जो 24 घंटे बाद तो उन्होंने बताना था कि क्या करेंगे, जिसमें कि अभी ये भी नहीं पता था कि भाई वो 3 महीने बाद होगा क्या नहीं होगा। एंड सुबह जब मैं 4:45 बजे उठी हूं तो मेरे फोन पे ब्लिंक हो रहा है कि योर व्हाट्सएप हैज बीन रीस्टोर्ड। एंड वो मेरा रिस्टोर हो गया, सारा डेटा सब कुछ एज इट इज वापस, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ ही नहीं हुआ। एंड देन फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने, मैंने कहा देखा, मैंने बोला था ना, हाँ तुम लोगों को बिलीव नहीं होता। तो जहां बिलीफ होता है ना, वो काम करता है। एंड ग्रैटिट्यूड वर्क्स वंडरफुली, मैजिकली। बस आपको वो बिलीफ, वो फेथ रखना है। आपके लिए यूनिवर्स सब रीअरेंज करता है, सब, एवरीथिंग। सो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो, मेरा व्हाट्सएप भैया बहुत जरूरी था और वो वापस आ गया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल। मैंने बहुत शुक्राने करे उस समय भी कि व्हाट्सएप के लिए शायद मैं कभी करा नहीं, उतना नोटिस नहीं करा, पर अब तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में मेंशन करना है कि भाई व्हाट्सएप है, जूम है, हाँ वाईफाई है, इसकी वजह से ही तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ लोगों के साथ। सो ये सब चीजें भी हमें सिखाती हैं बहुत। हम्म। चलो, आज के लिए मैं, एक्चुअली मेरे को कभी कहीं जाना है तो मैं मैजिक डस्ट आज नहीं दे पाऊंगी, कल करेंगे हम। हाँ, सो सी यू ऑल टुमारो। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सबके सपने पूरे हों, हेल्थ अच्छी हो, और पैसा आपके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो करे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव यू ऑल सो मच। सी यू ऑल टुमारो।